ध्रुव और रिधिमा एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं। करण जल्दी से अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है। अंकल जी, जैसा आपने कहा था, मैं रिंग भी लेकर आया हूँ। रमन जी भी अपनी पॉकेट से रिंग निकाल रिधिमा को देते हुए, प्रिंसेस लो बेटा, पहना दो करण को। रिधिमा तो अब बस ध्रुव को ही देखे जा रही थी। ध्रुव करण के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि रमन जी की इज्जत पर बात आ जाती। शायद रिधिमा के कैरेक्टर को भी जज करने लग जाए लोग। ध्रुव हिचकिचाते हुए, अंकल, ऐसे कैसे अचानक सगाई? रिधिमा की मर्जी भी तो पूछो। रमन जी, बेटा अभी मैंने उससे पूछा है, पूछो उससे। लड़की को मैं पर्सनली जानता हूँ। अच्छा है। ध्रुव रमन जी से, क्या पूछा आपने रिधिमा से? हाँ तो नहीं कहा ना उसने। फिर कैसे आप बिना उसकी हाँ के सगाई कर सकते हैं? रमन जी, यही कि मैं जो कहूँगा ये वही करेगी। प्रॉमिस किया है इसने खुद ही। कोई जोर जबरदस्ती नहीं की मैंने। पूछ लो। यह सुन ध्रुव गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए रिधिमा को देखता है, जैसे कह रहा हो और करो बाधा बिना पूरी बात सुने। ध्रुव को गुस्से में देख रिधिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ध्रुव से देखा नहीं जाता। ध्रुव रमन जी, संचित जी और सुहानी जी की ओर देखते हुए, मुझे आप सबसे अभी और इसी वक्त बहुत जरूरी बात करनी है। रमन जी मुस्कुराते हुए, बोलो ना। ध्रुव करण से, क्या आप प्लीज थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं? करण रमन जी की तरफ देखता है। रमन जी जल्दी से नाम में सिर हिला देते हैं। करण ध्रुव की ओर देखते हुए, जो बात करनी है मेरे सामने करो। आखिर अब होने वाला दामाद हूँ इस घर का। रमन जी करण को मुस्कुराते हुए चुपके से थम्सअप का इशारा करते हैं। ध्रुव को करण की बात सुन गुस्सा आ जाता है, पर अपने आप को शांत दिखाते हुए, अभी रिश्ता बना नहीं है और कोई जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ो भी मत। रमन जी ध्रुव को देखते हुए, ध्रुव जो बोलना है वो करण के सामने बोल सकते हो। सही कह रहा है वो ध्रुव। ध्रुव, ठीक है अंकल, जैसा आपको ठीक लगे। एक्चुअली रिद्धिमा, तभी पीछे से 4-5 लोगों के एक साथ चिल्लाने की आवाज आती है। सरप्राइज! ये सुन ध्रुव और बाकी के सब पीछे मुड़कर देखते हैं। शुभ, अभिनव, नीलम और मनीषा थे। उनको देख सुहानी जी संचित जी से, 5 मिनट बाद नहीं आ सकता था ये? अब ये शुभ सब बता देगा। संचित जी, टाइम के मामले में तो तुम्हारे ऊपर गया है। बिल्कुल बेटाइम। सुहानी जी संचित जी को घूरते हुए देखती हैं। रिद्धिमा और ध्रुव चौंकते हुए सबको देखते हैं। शुभ तो सीधा जाकर रिद्धिमा को हक कर, कांग्रेट्स मोटो, तुझे क्या लगा तू भैया से सगाई कर लेगी और मैं आऊंगा नहीं? अरे मेरी मोटो की सगाई हो सकता है कि ये बंदर ना टपके। तो तू ऑब्वियसली मेरी भाभी और ध्रुव भैया की हो जाएगी आज तो। नीलम सबको मुस्कुराते हुए देख रही थी। यह सुन ध्रुव और रिद्धिमा चौंकते हुए एक दूसरे को देखते हैं, अभिनव ध्रुव के गले लगते हुए, कांग्रेचुलेट मिस्टर ध्रुव अरोड़ा। धीरे से ध्रुव के कान में, फाइनली तेरे प्यार पर घर वालों ने भी मोहर लगा ही दी। रिद्धिमा और ध्रुव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो दोनों तो पुतले से बने एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मनीषा, आप दोनों तो ऐसे खड़े हैं जैसे आप दोनों की सगाई एक दूसरे से नहीं किसी और से हो रही हो। यह सुनते ही ध्रुव करण की तरफ देखता है। यह देख करण चुपचाप दांत दिखाते हुए रमन जी को अंगूठी देते हुए, अंकल संभालिए अपनी अमानत। ध्रुव तो मुझे लग रहा है कच्चा ही खा जाएगा। रमन जी करण के कान में, ध्रुव का तो पता नहीं, अगर मेरी प्रिंसेस को अभी सारी बात समझ आई तो पक्का तुम जाओगे काम से। ध्रुव और रिद्धिमा करण को देखे जा रहे थे। करण दांत दिखाते हुए रमन जी की तरफ उंगली कर, ये इनका प्लान है, मेरी कोई गलती नहीं है। बाय बोलकर तेजी से निकल जाता है। इधर कनक कनक के मम्मी पापा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ। रिद्धिमा रमन की तरफ देखती है। डैड, ये सुहानी जी रिद्धिमा और ध्रुव के सामने आकर खड़े होते हुए, तुम दोनों को बड़े मजे आ रहे थे ना छिप छिप कर मिलने में, हमें परेशान करने में। तो छोटा सा मजाक था। रिद्धिमा की आंखों में अभी भी आंसू थे। ध्रुव सुहानी जी संचित जी और रमन जी की तरफ देखते हुए, इसका मतलब आपको सब पता था? तीनों बड़े ही प्यार से, हाँ। रिद्धिमा सुहानी जी को देखते हुए, माँ, ऐसा कोई मजाक करता है क्या? सांस ही अटका दी थी आप सबने मिलके। मुझे नहीं करनी किसी से कोई भी बात। मुंह फुलाते हुए, डैड आपसे भी कट्टी अब तो। संचित जी की तरफ देखते हुए, अंकल, अब आपके सारे सीक्रेट माँ को बता दूंगी, देख लेना। ये सुन सब हंसने लग जाते हैं। ध्रुव सबकी तरफ देखते हुए, मॉम, डैड, अंकल, वी आर सॉरी, एक्चुअली हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते थे। रमन जी की तरफ देखते हुए, बस आपके बिजनेस ट्रिप से लौटने का वेट कर रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि किसी और
कनक की तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए। किसी और से यह खबर आपको किसी और तरीके से सुनाई जाए। सुहानी जी रिद्धिमा और ध्रुव को गले से लगाते हुए, हम भी थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। सरप्राइज था तुम दोनों के लिए। पर इन दोनों नमूनों शुभ और अभिनव की तरफ देखते हुए ने 5 मिनट पहले आकर सारा सरप्राइज फेल कर दिया। शुभ और अभिनव चौंकते हुए एक दूसरे को देखते हैं। अभिनव, आपने ही तो मना किया था हमें इन दोनों को कुछ मत बताना। सरप्राइज तो हमने दिया इन्हें, अब कौन सा सरप्राइज दे रहे थे आप इन्हें। राहुल हंसते हुए आगे आता है और कर्ण वाली सारी बात बताता है। शुभ हंसते हुए, तभी पहले ही भाग गया, वरना ये मोटो एक हड्डी में तो जाने नहीं देती उसे। रमन जी रिद्धिमा को हाथों के इशारे से अपने पास बुलाते हैं। रिद्धिमा जाकर उन्हें हक कर लेती है। रिद्धिमा रमन जी से, डैड आप नाराज तो नहीं है ना। रमन जी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल भी नहीं, खुश हूँ तुम्हारे लिए, अब मुझे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है। शुभ हंसते हुए, राइट अंकल, अब तो सारी टेंशन भैया को होगी। ध्रुव शुभ को घूरते हुए देखता है। शुभ जल्दी से अपने के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब ध्रुव दूसरों से बात करने में बिजी हो जाता है, तब शुभ, ऐसा है बहुत देर हो गई खड़े खड़े, बेशक पूरा एरिया अंकल ने बुक किया हो, पर हम तो खाना बैठकर ही खाएंगे। रमन जी ने होटल का वो पूरा एरिया बुक कर लिया था। सब एक ही टेबल के चारों ओर चेयर लगाकर बैठ गए। शुभ, जल्दी जल्दी खाओ, खाना खाकर शॉपिंग पर भी जाना है, कल सगाई की शॉपिंग करने। ध्रुव और रिधिमा चौंकते हुए, सगाई? रमन जी मुस्कुराते हुए, हाँ प्रिंसेस, सगाई, कल ही सगाई है तुम दोनों की, उसके बाद तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद शादी। यह सुन रिद्धिमा शर्माते हुए नजरें नीची कर लेती है। सो मजे लेते हुए, अरे मोटो को तो शर्माना भी आता है। यह सब देखते हुए कनक को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो चुपचाप वहां से उठकर चली गई। किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रिद्धिमा और सो को सबने बधाई दी। थोड़ी देर बाद सो मनीषा की तरफ देखते हुए, क्यों दीदी, भूख नहीं लगी क्या आज? यह सुनते ही मनीषा वहां रखे टिश्यू पेपर बॉक्स को सुब की तरफ फेंक कर मारती है। दीदी होगी तेरी गर्लफ्रेंड। सुब तो नीचे झुक जाता है। पीछे से नवीन आ रहा था, जो ऑफिस के काम से लेट हो गया था। टिश्यू पेपर बॉक्स उसे लग जाता है। टिश्यू पेपर बॉक्स लकड़ी का था तो नवीन के हाथ में लग जाती है। मनीषा भागकर जाकर नवीन का हाथ पकड़ते हुए, सॉरी सॉरी, वो मैं तो इस सुब के बच्चे को मारना चाहती थी, आपके लग गई। शुभ नवीन के पास आकर, ज्यादा तो नहीं लगी? नवीन मनीषा को देख मुस्कुराते हुए, ना। शुभ ध्यान देता है तो नवीन की नजरें मनीषा से हटी नहीं रही थी। शुभ, मनीषा चल हट दीदी, तू जाकर खाना ठूस, ये मेरा भाई है, मैं देख लूंगा। मनीषा चिढ़ते हुए नवीन का हाथ छोड़ देती है। पकड़ अपने भाई को, मुझे क्या है। सुहानी जी शुभ से, क्यों परेशान कर रहा है बच्ची को। मनीषा सुहानी जी के पास बैठते हुए, देख लो ना आंटी, दीदी बोल बोल कर चिढ़ाता रहता है। नीलम, हाँ तो किसने कहा था इसके साथ आने को, खुद को तो इंडिया घूमना था, जबरदस्ती सुख के साथ आई है, मुझे भी ले आई। रिद्धिमा नीलम को देख, क्यों, अच्छा हुआ ना आ गए। अबनव, हाँ, वो तो एन टाइम पर इन दोनों का प्रोग्राम बना, शुक्र है टिकट मिल गई। इधर सब आपस में बात करने में लगे हुए थे। उधर शुभ नवीन से, क्या बात है भाई, दोस्त है मेरी, नजर मत लगा। नवीन, तो मेरी भी दोस्ती करवा दे। शुभ, देख टाइम पास के लिए तो दूर ही रही हो उससे। नवीन उसे घूरते हुए, कितनी गर्लफ्रेंड देख ली तूने मेरी, फिर बड़े ही प्यार से। वैसे है बड़ी प्यारी, देखते ही तेरी भाभी बनाने का मन कर रहा है। सो मुस्कुराते हुए, बेटा अभी हाथ में चोट लगवा कर दिल नहीं भरा क्या उसे। नवीन मनीषा को देखते हुए, ना। शुभ, चल साले, मिल ले सबसे, उसी के पीछे मत लगा रहा। नवीन शुभ को देखते हुए, वैसे तू उसे दीदी बोलता है ना, तो बेटा तू साला हुआ। शुभ हंसते हुए, गया तू तो काम से, बोलकर नवीन को खींचते हुए सबके साथ लाकर बैठाता है। थोड़ी देर बाद सब डिनर कर वहां से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शॉपिंग के बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रिधिमा पहले रमन जी के साथ अपने घर ही जा रही थी, परसों उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया। रात को सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। ध्रुव रिद्धिमा को चुपके से एक साइड बुलाता है। रिद्धिमा ध्रुव से, हाँ जी। ध्रुव मुस्कुराते हुए, सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है ना। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, हाँ, पर सब खुश हैं। ध्रुव रिद्धिमा को देखते हुए, और तुम? रिद्धिमा ध्रुव को देख, मैं क्यों खुश नहीं होंगी। ध्रुव रिद्धिमा का हाथ पकड़, देखो उस वक्त वहां सब बड़े थे, अंकल ने पहले ही सिर्फ सगाई ही की डेट फिक्स की है, और शादी उन्होंने तुम्हारे कोर्स कंप्लीट करने के बाद करने को बोला है, तो इसलिए उस समय कुछ नहीं बोला। पर अगर तुम्हें अभी जरा सा भी डाउट है इस सगाई को लेकर, तो बोलो मुझसे,
मैं सबसे बात कर लूंगा। रिद्धिमा ध्रुव को हक करते हुए, पता है जब डैड ने बोला कि मेरी सगाई उस करण से फिक्स कर दी है, मैं बहुत डर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आपको खो दिया। और कनक जिस तरीके से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपसे हमेशा के लिए दूर हो गई मैं। पर जब पता चला ये सिर्फ एक नाटक था तो तसल्ली हुई। पर फिर भी एक डर बना हुआ है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपके नाम को अपनाना चाहती हूँ। ध्रुव भी मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। सच कहूँ तो मैं भी डर गया था कि हमने सच बताने में देर कर दी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, आई लव यू। ध्रुव रिद्धिमा पर अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ, आई लव यू टू। दोनों ऐसे ही काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। उनका ध्यान तब हटता है जब बाहर गार्डन से सबके चिल्लाने की आवाज आती है। आज सबने गार्डन में बैठने का प्रोग्राम बनाया था। शुभ रिद्धिमा को बुला रहा था। ध्रुव और रिद्धिमा बाहर आकर सबके साथ बैठ जाते हैं। सुहानी जी और संचित जी तो सोने चले गए थे। राहुल भी आज यहीं आ गया था। नवीन तो सिर्फ मनीषा को निहारने में लगा हुआ था। नीलम की भी नजरें शुभ से नहीं हट रही थी। तो वहीं शुभ इन सबसे अनजान सबकी टांगे खींचने में लगा हुआ था। ध्रुव और अभिनव अपनी बिजनेस की बातें करने में लगे हुए थे। रिद्धिमा नीलम को नोटिस कर रही थी। रिद्धिमा नीलम के साथ जाकर बैठ गई। रिद्धिमा नीलम को देखते हुए, सिर्फ देखते देखते ही वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर वापस इंडिया भी आ जाएगा। फिर किसे देखोगी? नीलम चौंकते हुए रिद्धिमा को देखती है। क्या मतलब? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, यही कि बिना बताए इस बंदर को तो ये भी नहीं पता चलता कि इसके पेट में दर्द हो रहा है या इसे भूख लगी है। मनीषा हंसते हुए, क्या बात है, मैं भी नीलम को समझा रही हूँ। इसी वजह से इसे जबरदस्ती इंडिया खींच कर लाई कि बता दे अपनी फीलिंग्स। पर यह है कि समझना ही नहीं चाहती। नीलम, कहना क्या चाहती हो तुम दोनों? रिद्धिमा, यही कि उसे अपनी फीलिंग्स बता दो। नीलम, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम दोनों सोच रही हो। यार दोस्त तो ठीक है, मुझे लगा था ऐसा, पर कुछ नहीं है। रिद्धिमा, पक्का? नीलम, हाँ पक्का। रिद्धिमा, अच्छा तो फिर तो यानी तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना अगर मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कल सगाई में बुला लूं तो? नीलम, एक्स गर्लफ्रेंड? उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो अभी भी बात करता है उससे? रिद्धिमा, हाँ, वो तो बुला रहा था, मैंने ही मना कर दिया था। एक्चुअली शायद मुझे तुम्हें लेकर गलत फहमी हो गई थी। अब तुमने वो दूर कर दी तो बुला लूंगी उन्हें भी। नीलम तो सोच में डूब गई। मनीषा रिद्धिमा को चौंकते हुए देखती है तो रिद्धिमा मनीषा को आई विंक कर देती है। मनीषा रिद्धिमा का प्लान समझ मुस्कुराते हुए वेल डन का इशारा करती है। मनीषा नीलम को देखते हुए, अब तू किस सोच में डूब गई? नीलम, हाँ कुछ नहीं। बात टालते हुए रिद्धिमा को देख, तुम कल सगाई में क्या पहनोगी? रिद्धिमा, पता नहीं, माँ ही लेकर आई हैं, मेरे कमरे में रखी है ड्रेस, अभी देखी नहीं मैंने। नीलम और मनीषा चौंक जाते हैं। मनीषा, तुमने अपनी सगाई की ड्रेस नहीं देखी अभी तक? वहीं पर राहुल आकर, अरे 3 लड़कियों के मेकअप ड्रेस वगैरह के मामले में लापरवाह हैं बहुत। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, माँ को पता है मैं कैसे कपड़े पसंद करूंगी, उनकी पसंद हमेशा बेस्ट होती है। नीलम, चलो ना तुम्हारी ड्रेस देखते हैं। रिद्धिमा, चलो। तीनों लड़कियों के साथ राहुल भी उनके साथ चल देता है। नवीन भी मनीषा के पीछे पीछे जाने लगता है, पर शुभ उसे खींचकर अभिनव और ध्रुव के पास ले जाता है। शुभ, ओए क्या मजनू फिरा घूम रहा है, एक लात मारेगी तुझे वो पेड़ पर लटका मिलेगा। नवीन, तू तो यही दुआ करियो। शुभ, तू सीरियस है? नवीन शुभ को देखते हुए, बिल्कुल यार, बात करवाना प्लीज शुभ। शुभ, यार फ्रेंड है मेरी। नवीन, तो मैं भाई हूँ तेरा, वो तो अभी फ्रेंड बनी है तेरी, मैं तो बचपन का भाई हूँ। शुभ, हाँ, जो हमेशा उल्टे सीधे काम करता है। नवीन को तिरछी नजर से देखते हुए, वैसे बताया था मोटो ने मुझे, तूने भैया के करेक्टर को क्या रंग दिया था। नवीन दांत दिखाते हुए, अब इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी मोटो भी तो हमारे बगल में बैठे बैठे मजे ले रही थी। शुभ, बेटा बच गया वैसे तू, भैया ने तुझे कुछ कहा नहीं। नवीन शुभ को घूरते हुए, तुझे लगता है वो छोड़ेंगे मुझे? शुभ हंसते हुए, तुझे क्या सजा मिली? नवीन रोनी सी शकल बनाते हुए, उस दिन से अभी तक ओवर टाइम कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक बैठाते हैं ऑफिस में। शुभ हंसते हुए, चल ये भी अच्छा है, जल्दी सीख जाएगा काम। नवीन, हाँ, हंस ले बेटा हंस ले, मेरे भी दिन आएंगे। आएगा तो तू भी इसी ऑफिस के किसी डिपार्टमेंट में ना, फिर देखता हूँ भैया कैसे नहीं बजाते तेरा बैंड। शुभ, डरा मत यार। दोनों बातें करते हुए अभिनव और ध्रुव की तरफ चल देते हैं। इधर ध्रुव और अभिनव अपनी ही बातों में खोए हुए थे। अभिनव, सच कहूं तो आज उस कनक का चेहरा देखने लायक था। ध्रुव अभिनव को देखते हुए,
उसने देखा तुझे? अभिनव, हाँ देख तो रही थी, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव, यार तू मुझे तो समझाता था, तू भी तो मूव ऑन के बारे में सोच। अभिनव, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। मेरी लाइफ में कनक जैसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। ध्रुव, तो आंटी अंकल की पसंद से शादी क्यों नहीं कर लेता? अभिनव ध्रुव को चौंकते हुए देखता है। ध्रुव, अंकल ने बताया था अभी जब मिला था उनसे तब, उनकी खुशी के लिए ही सही। अभिनव, नहीं यार, मुझे नहीं पड़ना इस प्यार व्यार के चक्कर में अब। सिंगल ही खुश हूँ मैं तो। तू ये सब छोड़, मैंने तुझे जो काम बताया था वो हो गया? देखा कोई घर? ध्रुव, कहीं नहीं जाएगा तू, यहीं रहेगा। अभिनव यार, मैं कोई 15-20 दिन के लिए नहीं, लगभग साल भर के लिए रहने की बात कर रहा हूँ। इतना टाइम तेरे घर में कैसे रह सकता हूँ? सो पीछे से आते हुए, क्यों भैया, क्यों नहीं रह सकते? वैसे अब आप यहीं शिफ्ट हो रहे हो? नवीन भाई अभिनव के पास बैठ जाता है। अभिनव, नहीं, प्रोजेक्ट है नया, तो काम रेगुलर बेसिस पर देखना पड़ेगा, तो करीब साल भर तो लगेगा, या उससे भी ज़्यादा। सो तो रुक जाओ ना यहीं। अभिनव, यार तुम दोनों समझ नहीं रहे हो, मॉम डैड भी परमानेंट यहीं शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं। सो तो तब की तब देख लेना ना। अभिनव, अच्छा भाई, तुम दोनों जीते मैं हारा। ध्रुव, गुड। इतने में राहुल पीछे से आकर ध्रुव से, जीजू आपकी सगाई कैंसिल। ध्रुव चौंक कर खड़े होते हुए, क्यों? राहुल, वो दी मना कर रही हैं, कह रही हैं कि वो नहीं आएंगी सगाई में। ध्रुव चौंकते हुए राहुल से, वो क्यों नहीं आएगी? शुभ राहुल से, अरे इस मोटो को जाकर पूछ, अगर वो नहीं आएगी तो सगाई क्या भैया या अभी भैया से करेंगे, या उसके भू से? अभिनव सबको घूर कर देखता है। नवीन की हंसी छूट जाती है। ध्रुव हैरान परेशान सा, पर हुआ क्या? राहुल, मोदी लहंगा देखकर बोल रही हैं। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अभिनव चौंकते हुए, लहंगा देखकर? पर क्यों? ध्रुव की तरफ देख, और तू क्यों दांत दिखा रहा है? शुभ, ये मोटो को अब प्रॉब्लम क्या है लहंगे से? भैया ने जब इतना हैवी शरारा सूट दिया था, तब तो टांग लिया था उसने अपने ऊपर, अब लहंगे में क्यों नखरे दिखा रही है? ध्रुव शुभ को घूरते हुए देखता है। शुभ ध्रुव को देख मुंह पर उंगली रख लेता है। अभिनव, पर हुआ क्या उसे? ध्रुव, अरे वो कंफर्टेबल फील नहीं करती ऐसी ड्रेसेस में, मैं देखता हूँ उसे, बोलकर रिद्धिमा के कमरे में चला जाता है। नवीन शुभ को छेड़ते हुए, तू नहीं जाएगा अपनी मोटो को समझाने? शुभ हंसकर एक तरफ बैठते हुए, ले, अब ये टेंशन ध्रुव भैया की है, वही संभालें। नवीन और शुभ दोनों हंसते हुए हाई फाई करते हैं। इधर ध्रुव कमरे में आता है तो लहंगा पूरा बेड पर फैला हुआ था। रिद्धिमा मुंह फुलाए बैठी थी। वहीं मनीषा और नीलम लहंगे पर हाथ फेर कर उसकी खूबसूरती से रिद्धिमा को अवगत कराने की कोशिश करती हैं, पर रिद्धिमा पर तो जूं भी नहीं रेंग रही थी। ध्रुव जैसे ही कमरे में आया, उसने नीलम और मनीषा को बाहर जाने का इशारा किया। दोनों बाहर चली गईं। रिद्धिमा का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए उसने ध्रुव को नहीं देखा। ध्रुव जाकर रिद्धिमा के पास बैठते हुए, तो कल सगाई कैंसिल? रिद्धिमा ने चौंक कर ध्रुव को देखा, फिर एक नज़र कमरे में दौड़ाई, तो कोई नजर नहीं आया। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, क्यों कैंसिल? ध्रुव, अच्छा फिर ठीक है, इसका मतलब मुझे कल कनक से सगाई करनी है। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, आपका भी सिर फोड़ दूंगी, वो भी जाएगी ही काम से। ध्रुव मुस्कुराते हुए, फिर मैं क्या करूं, अकेले किससे करूंगा सगाई? तुमने तो मना कर दिया। रिद्धिमा मुंह फुलाते हुए, ये देखा है लहंगा, ऐसा लग रहा है 10 लड़कियां आ जाएंगी इसमें, इतना हैवी लहंगा कौन पहनता है? ध्रुव, अब लड़कियां ही पहनती हैं, तभी तो डिजाइनर बनाते हैं, और कहाँ है इतना हैवी? सगाई के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। रिद्धिमा, मैं तो नहीं पहनूंगी। ध्रुव मजाक बनाते हुए, ठीक है तुम जींस टॉप में ही आ जाना। रिद्धिमा खुशी से, सच्ची? फिर ठीक है। ध्रुव हैरानी से, हे क्या ठीक है? कभी देखा है सगाई वाले दिन किसी लड़की को जींस टॉप पहने? इंडियन ड्रेस ही पहनोगी। सगाई शादी वाले दिन तो सबकी मर्जी का पहन लो, मेरी खातिर। रिद्धिमा फिर से अपना मुंह फुला लेती है। रिद्धिमा मिमियाते हुए, माँ को भी यही पसंद आना था, उन्हें पता है मैं नहीं पहनती ऐसी ड्रेसेस, मुझे नहीं पहनना इतना हैवी लहंगा। ध्रुव, तो क्या पहनना है? रिद्धिमा, कुछ भी, बस इतना हैवी ना हो। ध्रुव, ठीक है, कल मॉर्निंग में सबसे पहले जाकर तुम्हारे लिए ड्रेस ले लेंगे। रिद्धिमा सिर्फ हल्के से सिर हिला देती है। ध्रुव, अब क्या हुआ? अब क्यों गोलगप्पा फुला रखा है? रिद्धिमा, नहीं कुछ नहीं, मैं यही लहंगा पहनूंगी। ध्रुव चौंकते हुए, अब क्या हो गया? रिद्धिमा, माँ इतने मन से लेकर आई है मेरे लिए, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अभी बोल रही थी हैवी है,
नहीं पहनूंगी। अब कह रही हो मॉम को अच्छा नहीं लगेगा। रिद्धिमा, हाँ तो माँ इतने प्यार से लाई है मेरे लिए। ध्रुव मुस्कुराता हुआ, सुबह तक सोच लो फिर बता देना। रिद्धिमा, ठीक है। ध्रुव थोड़ी देर रिद्धिमा के रूम में बैठ वापस अपने रूम में चला जाता है। रिद्धिमा सुबह ही राहुल के साथ अपने घर वापस आ जाती है। रमन जी ने सगाई का प्रोग्राम घर में ही रखा था। शाम को सगाई थी। सब सगाई की तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं पर कनक ने भी कुछ तैयारी की थी। अब रिद्धिमा ने सुहानी जी की पसंद का लहंगा पहन तो लिया, पर लहंगा उसे संभाला ही नहीं जा रहा था। सगाई अटेंड करने के लिए रिद्धिमा की कजिन, रिद्धिमा के मामा की बेटी माही आई हुई थी, जो कि कनक के साथ ही कॉलेज में थी, पर अब वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। रिद्धिमा की माही से अच्छी बॉन्डिंग थी। माही रिद्धिमा को देख बहुत प्यारी लग रही है। रिद्धिमा, थैंक यू दी। माही मुस्कुरा देती है। रिद्धिमा माही से, दी मेरी एक फोटो खींच दो, ध्रुव सर को भेजनी है। माही मुस्कुराते हुए रिद्धिमा की फोटो खींच देती है। रिद्धिमा ध्रुव को फोटो सेंड कर, कैसी लग रही हूँ। इधर अभिनव, शुभ और नवीन ध्रुव की टांग खींचने में लगे हुए थे। ध्रुव ने 3 पीस सूट पहना था वाइन कलर का, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। ध्रुव का फोन अभिनव ने रखा हुआ था। उसने फोन को साइलेंट मोड पर रखा था, ताकि आज ध्रुव कोई बिजनेस से जुड़े काम ना करे। सब सगाई के लिए पहुंचते हैं। नीलम और मनीषा पहले ही रिद्धिमा से मिलने के लिए चली जाती हैं। रिद्धिमा ने अपना लहंगा संभालने की ड्यूटी नीलम और मनीषा को पकड़ा दी। रिद्धिमा को नीचे लेकर आते हैं। ध्रुव और बाकी सब जिसने भी आज तक रिद्धिमा को देखा था, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक तो पहली बार रिद्धिमा ने इतना मेकअप और लहंगा कैरी किया हुआ था। रिद्धिमा ने भी ध्रुव से मैचिंग वाइन कलर का लहंगा पहना था। क्रॉप टॉप दुपट्टा साइड से कैरी किया हुआ था। आज रिद्धिमा किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। ध्रुव तो उसे देखता ही रह गया। रमन जी मुस्कुराते हुए रिद्धिमा के पास आकर, आज बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए रमन जी को हक कर लेती है। थैंक यू डैडी। सुहानी जी, आज माँ का नंबर नहीं आएगा क्या। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए सुहानी जी को हक कर, लव यू माँ। सुहानी रिद्धिमा के माथे पर किस करते हुए, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची आज। सो बीच में टांग अड़ाते हुए, बच्ची ही प्यारी लगती है आपको तो। यहाँ ये ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए, बच्चा भी तैयार होकर खड़ा है। किसी ने इन्हें तो प्यार नहीं किया, देखो कैसे सूख कर कांटा हो रहे हैं ये सुन सब हंसने लग जाते हैं। ध्रुव सुख को घूर कर देखता है। शुभ जाकर रिद्धिमा के पीछे खड़ा हो जाता है। शुभ रिद्धिमा से धीरे से, तुझे पूरी दुनिया में ये हिटलर ही पसंद आया, जब देखो तो मुझे घूरते रहते हैं। आज से भैया से मुझे बचाने की जिम्मेदारी तेरी है मोटो, मैं पहले ही बता देता हूँ। रिद्धिमा शुभ को घूरते हुए, खबरदार जो उन्हें हिटलर बोला तो। शुभ, अच्छा जी, पहले तो खुद ही नाम रखा था, अब हमें मना कर रही है बोलने को। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, क्योंकि इस नाम से अब मैं ही बुला सकती हूँ उन्हें, समझा। शुभ रिद्धिमा को घूरते हुए, समझ गया धोखेबाज। नीलम जो अभी अभी मनीषा के साथ आई थी, कौन धोखेबाज। शुभ रिद्धिमा को घूरते हुए, और कौन नहीं है मोटो, पहले भैया से डरती थी, अब हमें डराती है। रिद्धिमा मुस्कुरा देती है। नीलम और मनीषा भी मुस्कुरा देते हैं। पंडित, सगाई शुरू करें, मुहूर्त में सिर्फ 20 मिनट है। यह सुनते ही कनक कुटिल मुस्कुराहट के साथ पंडित जी की तरफ देखती है। इधर सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सुहानी जी संचित जी और रमन जी को रिंग लाने को बोलती हैं। संचित जी जो रिंग रिद्धिमा के लिए लाए थे, वो तो आते ही रिंग रमन जी को दे दी थी। रमन जी ने रिंग प्लेट डेकोरेशन के लिए जिम्मेदारी कनक की मम्मी को दी थी। वो रिंग लेने जाती हैं। थोड़ी देर बाद कनक की मम्मी भी भागते हुए आती हैं। कनक की मम्मी घबराते हुए, रिंग खो गई। सब चौंकते हुए तेज आवाज में, क्या, कैसे। कनक की मम्मी, मैंने रिद्धिमा और ध्रुव दोनों की रिंग एक प्लेट में सजाकर अपने रूम में रखी थी, अब रूम में प्लेट ही गायब है। कनक ये सब देख मुस्कुराए जा रही थी। कनक मन में, मैं भी देखती हूँ अब अंगूठी के बगैर कैसे होती है इन दोनों की सगाई। कनक ने पंडित जी की तरफ देख आंखों से कुछ इशारा किया। पंडित जी उसके इशारे को समझते हुए आंखों से ही इशारा करते हैं। पंडित जी, देखिए जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकल गया तो ये सगाई नहीं हो पाएगी। सब चौंकते हुए एक दूसरे को देखते हैं। रमन जी, जी पंडित जी। रमन जी, शुभ, अभिनव और संचित जी, नवीन अंगूठी ढूंढने दूसरे रूम में जाते हैं। रिद्धिमा जो ध्रुव के बगल में खड़ी थी, वहीं पर पीछे रखे सोफे पर बैठते हुए, सर ये बताओ, ये सारे स्यापे मेरी ही सगाई में होने थे। एक तो ऊपर से माँ ने 10 किलो का ये लहंगा पहना दिया, खड़े रहिए बुत बनकर। ऊपर से अंगूठी को भी पता नहीं कहाँ आज ही घूमने का मन कर गया।
जो दोनों अंगूठियां पहले ही डेट पर चली गईं। ध्रुव मुस्कुराते उसी की बगल में बैठ जाता है। तुम टेंशन मत लो, सब ढूंढ रहे हैं ना अंगूठी। रिद्धिमा, मुझे ना आज ही सगाई करनी है, मैं पहले बता देती हूँ आपको। ध्रुव, मैं सोच रहा हूँ तुम आज कर लो सगाई, मैं कल कर लूंगा। रिद्धिमा मुंह फुलाते हुए, चुपचाप बैठे रहिए, मैं नहीं पहनने वाली दोबारा या 10 किलो का लहंगा। एक तो तारीफ भी नहीं किया आपने, अभी तो सब खड़े हैं यहाँ, आपको तो बाद में बताऊंगी। ध्रुव, अरे सब खड़े हैं इसलिए कुछ नहीं बोला। रिद्धिमा, तो आपकी होने वाली बीवी की तारीफ नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसन की करोगे? ध्रुव, तुम्हारा जो ये बंदर है ना वही मजाक बनाता है सबके सामने। रिद्धिमा, हाँ अब सारा इल्जाम बेचारे के ऊपर ही डाल दो, तभी सब वापस आते हैं। संचित जी, अंगूठी तो कहीं नहीं है। पंडित जी, देखिए सिर्फ 5 मिनट है, वरना फिर नहीं हो पाएगी सगाई। सुहानी जी तुरंत अपने हाथ की अंगूठी उतारते हुए, कोई नहीं, ध्रुव ये मेरी अंगूठी पहना देगा रिद्धिमा को। नमन जी, और ध्रुव को तो मेरी अंगूठी फिट आ जाएगी। ये सुन जहाँ सब खुश हो जाते हैं, वहीं कनक जल्दी से पंडित जी को नामे से रिलाते हुए मना करने का इशारा करती है। पंडित दो पल कुछ सोचने के बाद, नई सगाई के लिए कोरी अंगूठी होनी चाहिए, जो लड़का लड़की के नाम से ही आई हो, वरना सगाई सिर्फ नाम की होगी। यह सुन फिर से सबके चेहरे लटक जाते हैं। कनक जो अब तक बिल्कुल चुप खड़ी थी, लगता है अब तो नहीं होगी सगाई। 5 मिनट में कहाँ से लाएंगे नई अंगूठी? सब उसकी तरफ देखते हैं, तभी राहुल पीछे से आता हुआ, सगाई तो आज ही होगी और अभी होगी। सब उसकी तरफ देखते हैं तो वो सगाई की अंगूठी की थाल ला रहा था, जिसमें अंगूठी रखी हुई थी। कनक चौंकते हुए राहुल को देखती है। कनक की मम्मी जल्दी से उसके पास जाकर, कहाँ मिली ये प्लेट तुझे? राहुल कनक को नफरत भरी तिरछी नजर से देखकर फिर सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देख, वो मम्मी आपने मंदिर में रखी थी ये थाली भगवान के आशीर्वाद के लिए, शायद आप भूल गई होंगी। रमन जी, चलो जल्दी से पहनाओ अंगूठियां एक दूसरे को। कनक गुस्से से चुपचाप वहां से निकल जाती है। पंडित जी अपनी विधि कर ध्रुव और रिद्धिमा को अंगूठी पहनाने को बोलते हैं। दोनों एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं, सब खुशी से तालियां बजाते हैं। उधर कनक अपने कमरे में किसी को फोन करती है। उसके फोन उठाते ही, तुझसे एक काम नहीं हुआ, तुझे कहा था ना कि अंगूठियां लेकर यहाँ से निकल जाना। फिर राहुल को अंगूठी कैसे मिल गई? पीछे से राहुल, क्योंकि मैंने तुम्हारे चोर को तुमसे बात करते हुए तुम्हें उसे कुछ देते हुए देख लिया था, तभी मुझे कुछ शक हुआ। मैंने उसी वक्त जो मेरे दोस्त दी की सगाई अटेंड करने आए थे, उन्हें उसके पीछे लगा दिया। जैसे ही वो चोर घर से बाहर निकला, मेरे दोस्तों ने मुझे बता दिया और मैंने अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा किया। रास्ते में मौका देखते ही उसे पकड़ तलाशी ली तो तुम्हारे प्लान समझ आया और आ गया मैं अपनी दी की सगाई बचाने। कनक गुस्से से, आज तेरी वजह से। राहुल भी गुस्से से कनक की बात बीच में काटते हुए, तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी दी से दूर रहो, उनकी खुशियों के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। कनक गुस्से से, तेरी बहन मैं हूँ, तुझे उसकी खुशियों की पड़ी है, मेरी खुशी का तूने कभी सोचा है? ध्रुव से मैं प्यार करती थी, ये बात जानते हुए भी रिद्धिमा ने ध्रुव को फंसा लिया। उसने मुझसे मेरे ध्रुव को छीना है, मेरी खुशियां छीनी है, मैं उसकी खुशियां छीन लूंगी। राहुल, दी ने कोई खुशियां नहीं छीनी है आपसे। आप ध्रुव जीजू से नहीं, अपने ईगो से प्यार करते हो, आप खुद से प्यार करते हो बस। सालों पहले जो आपने अपना भैया के साथ किया, सब जानता हूँ मैं। कनक, हाँ तो करती हूँ खुद से प्यार, तो क्या गलती की है मैंने? ध्रुव को पसंद करती हूँ मैं, जो भी हो ध्रुव को तो मेरा होना ही होगा। राहुल, तुम गलत कर रही हो, मैं रिद्धिमा दी के साथ तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगा। कनक, तू रोकेगा मुझे? राहुल, हाँ मुझे पता था तुम कोई ना कोई नीच और गिरी हुई हरकत जरूर करोगी, इसलिए मेरी नजर तुम पर ही बनी हुई थी और आगे भी बनी रहेगी। कनक, ठीक है फिर मैं भी देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। राहुल, अगर तुमने कोई भी गलत हरकत की तो देख लेना, घर वालों को बताने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। कनक, जा, तुझे जो करना है वो कर ले, मेरे होते हुए तो ये शादी हो ही नहीं पाएगी। राहुल, देखते हैं, बोलकर गुस्से से वहां से चला जाता है। इधर सगाई की रस्म अच्छे से हो जाती है। रिधिमा और सुख की कॉलेज फ्रेंड भी आई हुई थी, जिनसे सुख बहुत हंस हंस कर बात कर रहा था। वहीं नीलम भी वहीं खड़ी थी। नीलम यह सब देख खुड़ते हुए वहां से जाकर रिधिमा के पास आकर खड़ी हो गई। रिधिमा और ध्रुव को सबने घेर रखा था। ध्रुव रिधिमा से बात करना चाहता था, पर सबकी वजह से दोनों की बात बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। ध्रुव अबनव से धीरे से, यार मुझे रिधिमा से अकेले में बात करनी है। अबनव,
अब तो कॉपीराइट है तेरा, बिंदास बात कर। ध्रुव पागल है, अच्छा लगता है ऐसे। अब क्या बात करनी है तुझे उससे, आज ही। ध्रुव गुस्सा है, बोल रही है, तारीफ नहीं की उसकी। तो थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो बोल क्या चाहता है। ध्रुव कुछ प्लान बनाना, रिद्धिमा आज रात को वही घर पर चले। ध्रुव को देखते हुए, छोरा तो पूरा बिगड़ गए हो रे। ध्रुव अजीब नजरों से अबनव को देखता है। अबनव हंसते हुए, रुक मैं कुछ देखता हूँ। ध्रुव हल्की सी स्माइल पास कर देता है। अबनव सुख के पास जाकर बात करता है। सुख कुछ सोचकर अपने सारे कॉलेज फ्रेंड को रात को अपने घर चलने को बोलता है। सारे फ्रेंड्स मान जाते हैं। सारे गेस्ट जा चुके थे, सिर्फ घर पर घर के बंदे ही बचे थे। शुभ ने कॉलेज फ्रेंड्स को नवीन और राहुल के साथ ऑलरेडी घर भेज दिया था। शुभ रमन जी से, अंकल अब आपकी प्रिंसेस को हम ले जाएं। रमन जी हंसते हुए, अरे सुबह तो आई है, अब वैसे भी ज्यादा वहां रुकना इसका अच्छा नहीं लगता। संचित जी, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया अब जो वहां नहीं रुक सकती। सुन तू ना हमारे और रिद्धिमा के बीच कभी टांग मत अड़ाइयो। रमन जी हाथ जोड़ते हुए, माफ कर दे, वैसे भी ये मेरी नहीं तुम दोनों की ही बेटी है। सुहानी जी शुभ से, आज इसे यहीं आराम करने दे। शुभ मॉम, मैंने घर में यूथ पार्टी रखी है, सारे फ्रेंड्स यहाँ से डायरेक्ट घर पहुंच भी गए। संचित जी, किस खुशी में पार्टी दी है तूने। शुभ, रियूनियन पार्टी। रिधिमा रमन जी से, जाऊं डैड। रमन जी जा। धूम मुस्कुराते हुए अबनव और शुभ को देखता है। रिधिमा मैं चेंज करके आती हूँ। शुभ उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए, घर में तेरे बहुत कपड़े हैं, वहीं चेंज कर लियो, लेट हो रहे हैं। हमारी पार्टी है, हम ही लेट पहुंचेंगे क्या। रिधिमा मिमियाते हुए, बंदर इतनी हैवी ड्रेस है। शुभ, कोई नहीं, कार में ही बैठना है तुझे। सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। मनीषा, नीलम और माही सुहानी जी के साथ कार में आती है और संचित जी के साथ शुभ, अबनव और ध्रुव। घर पहुंचते ही वहां गार्डन में पार्टी का इंतजाम करवाया था शुभ ने। शुभ ने पहले ही घर में नौकरों को फोन कर तैयारी करवा ली थी। सुहानी जी और संचित जी तो अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए। बाकी के सब वहीं गार्डन में पार्टी एंजॉय कर रहे थे। रिधिमा सबसे मिलकर अपनी ड्रेस चेंज करने गई। रिधिमा जैसे ही कमरे की गेट बंद करने गई, ध्रुव एकदम से कमरे के अंदर घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रिधिमा ध्रुव को घूरते हुए, ये क्या है। ध्रुव मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस तुमसे बात करने आया था। रिधिमा मैं चेंज कर लूं। ध्रुव रिधिमा को अपनी तरफ खींच, सॉरी, सबके सामने ठीक से बात नहीं कर पाया। रिधिमा मुस्कुराते हुए, पता है, डोंट वरी, गुस्सा नहीं हूँ। ध्रुव रिधिमा के गालों पर आई बालों की लटों को पीछे करते हुए, बहुत ही सुंदर लग रही हो। रिधिमा शर्माकर नजरें नीची कर लेती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए, तुम शर्माती हुई बहुत ही क्यूट लगती हो। रिधिमा शर्माते हुए, अच्छा, अभी मुझे छोड़िए, चेंज करना है। ध्रुव रिधिमा का चेहरा ऊपर करते हुए, जी भरकर देखने तो दो। रिधिमा प्यार से ध्रुव के गले लग जाती है। ध्रुव रिधिमा को वापस आकर उसके माथे पर किस कर देता है और अपनी आंखें बंद कर रिधिमा के एहसास को महसूस करने लगता है। रिधिमा ध्रुव को हक किए हुए, आई लव यू। ध्रुव वैसे ही आंखें बंद किए हुए, लव यू टू, प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना कभी भी। रिधिमा हल्का सा अपना सर ऊपर करके देखती है तो ध्रुव की आंखें बंद थी। रिधिमा मुस्कुराते और ध्रुव को देख, यकीन नहीं, अब भी मुझ पर। ध्रुव यह सुन आंखें खोल रिधिमा को देखता है। रिधिमा ध्रुव को ही देख रही थी तो ध्रुव रिधिमा का हाथ पकड़ बेड पर बैठा देता है और उसके साथ बैठ उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। ध्रुव रिधिमा को देख मुस्कुराते हुए, यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ अब हमेशा हो। सब कितना आराम से हो गया ना, अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी रिधिमा। रिधिमा ध्रुव को मुस्कुराते हुए देखती है, फिर एकदम से खड़े होकर, चलिए पहले बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। ध्रुव बैठो ना थोड़ी देर साथ में। रिधिमा, मुझसे सच में रुका नहीं जा रहा इस लहंगे में, प्लीज। ध्रुव ठीक है, तुम चेंज कर बाहर आ जाओ, पार्टी जल्दी ही खत्म हो जाएगी, फिर आराम से बात करेंगे। रिधिमा मुस्कुराते हुए, ठीक है। ध्रुव बाहर आकर सबके साथ बैठ जाता है। सब वहीं दो तीन ग्रुप में बैठे बातें कर रहे थे। माही अबनव से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, पर माही नीलम और मनीषा के साथ बैठी थी और वहीं अबनव भी बैठा था, तो उसे वहीं बैठना पड़ रहा था। ये बात ध्रुव ने नोटिस की कि माही अब भी अबनव से नजरें चुरा रही है। थोड़ी देर में रिद्धिमा भी चेंज करके बाहर आकर सबके साथ बैठ जाती है। धीरे धीरे ज्यादातर फ्रेंड्स चले गए थे।
सिर्फ घर घर के यूथ ही रह गए थे। दूसरे फ्रेंड्स में सिर्फ रजनी और जसलीन, सुबह रिद्धिमा की क्लासमेट ही बचे थे। वो यहीं पर रुकने वाली थी। रात को हॉस्टल में परमिशन नहीं थी इतनी लेट जाने की, तो रिद्धिमा ने घर पर ही रोक लिया था। अब सब वहीं एक टेबल के चारों तरफ चेयर लगाकर बैठ जाते हैं। जसलीन रिद्धिमा से, तूने ये तो बताया ही नहीं था कि शुभ ध्रुव के भैया हैं। तेरा तो अच्छा है, जिस घर में रहे उसी घर में ससुराल भी, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। रिद्धिमा और ध्रुव यह सुनकर मुस्कुरा देते हैं। शुभ जसलीन को देखते हुए, वैसे तू कब मिली भैया से? जसलीन, तेरे भैया कॉलेज आए थे रिद्धिमा को पिक करने। अरे उसी दिन जिस दिन हमें पता चला था कि ध्रुव रिद्धिमा का बॉयफ्रेंड है। शुभ चौंक कर रिद्धिमा को घूरते हुए, मोटो, मुझसे तो कहा था तूने कि राहुल था। राहुल चौंकते हुए, मैं कब गया दी के कॉलेज? अभिनव हंसते हुए, अरे लव स्टोरी के बीच में भाई को भी बकरा बना ही देते हैं। रिद्धिमा दांत दिखा देती है। माही बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। नीलम सबको घूर घूर कर देखी जा रही थी। जसलीन और रजनी दोनों ही उससे चिपक कर बैठी हुई थी। रिद्धिमा नीलम को देख मुस्कुराए जा रही थी। ध्रुव रिद्धिमा को ही देखे जा रहा था। ध्रुव रिद्धिमा से धीरे से उसके कान में, क्या सीन चल रहा है यहाँ? रिद्धिमा ध्रुव को देख मुस्कुराते हुए, एक मिशन पर हूँ मैं। ध्रुव मुस्कुराते हुए, तुम्हारे मिशन भी तुम्हारे जैसे ही होंगे। रिद्धिमा खुश होते हुए, हाँ। हे, ध्रुव को अजीब तरीके से देखते हुए, ये मेरी तारीफ थी या टांग खींच रहे थे आप मेरी? ध्रुव मुस्कुराकर वहां से उठते हुए, जो भी मन करे वो समझ लो, बोलकर जल्दी से दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। रिद्धिमा मुंह फुलाकर ध्रुव को देखती है। नीलम को सुख के इस तरीके से जसलीन और रजनी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहां से उठकर जाने लगी। शुभ नीलम का हाथ पकड़, कहाँ जा रही हो? नीलम चिढ़ते हुए अपना हाथ छुड़ाकर, तुमसे मतलब, तुम करो एंजॉय। शुभ कंफ्यूज होता हुआ अपना सिर खुजाते हुए, रिद्धिमा को देख, इसे क्या हुआ? मुंह फुलाए क्यों घूम रही है? रिद्धिमा कंधे उचकाते हुए, तेरी फ्रेंड, तू जाने। शुभ उठकर नीलम के पास जाने लगता है, पर तब तक नीलम घर के अंदर चली गई थी। जसलीन सुख को वापस बैठाते हुए, अरे रेस्ट करने गई होगी, क्यों टेंशन ले रहा है? सुख कुछ ना बोलकर सबके साथ बैठे बातें करने लग जाता है। मनीषा रिद्धिमा के पास बैठ, ये तो नीलम कुछ भी नहीं बोल रही, और ना ही सुख पर नीलम के बुरा लगने का असर हो रहा है। रिद्धिमा, अरे ये ना बंदर है, एक नंबर का, इसे प्यार का एहसास दिलाना पड़ेगा। पर कुछ तो असर हो रहा है इस पर। ये बंदरिया जसलीन ने बैठा लिया इसे वापस। लगता है जैसा डोज नीलम को दिया है जलन का, इसे भी देना पड़ेगा। मनीषा, मेरे पास एक आइडिया है। रिद्धिमा मनीषा को देखते हुए, शुभ जब उस जसलीन या रजनी से शादी कर लेगा तब बताओगी आइडिया? मनीषा, अरे जलन जैसे नीलम को हो रही है। रिद्धिमा, मैंने भी तो वही कहा, पर नीलम तो किसी लड़के के आसपास भी नहीं भटकी, तो जलन कैसे होगी इस बंदर को? मनीषा, अगर तुम्हारे ये कजिन राहुल थोड़ा पलट करे नीलम से तो? रिद्धिमा, पागल हो, छोटा भाई है मेरा, वो इन सब मैटर से दूर ही रहता है। मनीषा, तो कौन सा सच में प्रपोज करना है? थोड़ा साथ ही तो घूमना होगा। रिद्धिमा, नहीं मानेगा यार वो। मनीषा, फिर क्या करें? रिद्धिमा, कुछ तो सोचते हैं। मनीषा, थोड़ी देर बाद, ये सुख का कजन कब काम आएगा, इससे बात कर। रिद्धिमा, कौन? ये चेपू नवीन? मनीषा मुस्कुराते हुए, यार ऐसा मत बोल, बड़ा ही क्यूट है। पता है मुझे तो देखे जा रहा है। सच्ची में एक बार बात तो करिए, मैं तो बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, अच्छा जी, लगता है सारी लव स्टोरी मेरी ही सगाई में बनेगी। मनीषा, वो छोड़ो, पहले नीलम के बारे में सोचो। रिद्धिमा, ठीक है, मैं बात करके आती हूँ। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं वो, पर जब से ध्रुव सर ने उसे समझाया है तब से वो ठीक ही है। देखती हूँ मानता है कि नहीं। मनीषा, और अगर नहीं माना तो? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, मनाना तो आता है मुझे, बोलकर रिद्धिमा नवीन के पास जाती है। नवीन रिद्धिमा को देख, नमस्ते भाभी जी, आज हमसे कैसे बात करने आई? रिद्धिमा चिढ़ते हुए, तेरी इसी हरकत की वजह से नहीं पसंद तू मुझे। नवीन मुस्कुराते हुए, अच्छा बाबा सॉरी, तुझे पता है ना मजाक करता हूँ मैं। रिद्धिमा, अच्छा तुझे मेरा एक काम करना है। नवीन, बोल। रिद्धिमा नीलम की तरफ इशारा करते हुए, उसके आसपास मंडराना है? नवीन, बिल्कुल भी नहीं। फिर मुस्कुराते हुए मनीषा की तरफ देख, हाँ उसकी सहेली को पटाना है तो बोल। रिद्धिमा, उसी सहेली ने तेरा नाम सजेस्ट किया है इस काम के लिए।
नवीन, ना, मैं नहीं करूँगा ऐसा कोई काम। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? तू तो मेरा शादी से पहले ही तलाक करवाएगी। रिधिमा, अगर मेरा काम नहीं करेगा तो तलाक तो मैं तेरा अभी करवा दूंगी। बेटा सोच ले। नवीन, क्या करेगी तू? रिधिमा, कुछ नहीं, बस उसे जाकर बोल दूंगी कि तेरा अफेयर चल रहा है किसी मैरिड वूमेन के साथ। नवीन फटी आंखों से देखते हुए, ओए कौन फैला रहा है झूठी अफवाह? रिधिमा मुस्कुराते हुए, मैं। नवीन, देख, तू उसे झूठ बोलेगी। किसी लड़की से तो चक्कर चलाया नहीं मैंने। शादीशुदा से क्या खाक चक्कर चलाऊंगा? रिधिमा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। नवीन मुंह बनाते हुए, यह ध्रुव भाई को पूरी दुनिया में तू ही पसंद आई थी, आफत की पुड़िया। भाई कितने सीधे हैं, उतनी ही तू जलेबी। रिधिमा बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए, अपोजिट अट्रैक्ट वाला फार्मूला फिट हुआ है हमारे सीन में। अब ये बता, तू काम करेगा या जाकर फैलाऊं घर में सबको अफवाह? नवीन चिढ़ते हुए, बोल क्या करना है? रिधिमा, वो तुझे मनीषा बताएगी। चल। रिधिमा मनीषा को एक तरफ आने का इशारा करती है। नवीन भी रिधिमा के साथ वहां एक साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। रिधिमा मनीषा से, बता इसे क्या प्लान है तेरा? मनीषा, प्लान क्या है? बस इसे नीलम के आसपास घूमना है। नवीन चिढ़ते हुए, हाँ, ताकि तुम्हारी दोस्त मुझे जूतों की माला पहनाए। ऐसा है, मैं बिना तुम्हारी फ्रेंड की परमिशन के बगैर कोई फ्लर्ट नहीं करने वाला। फिर रिद्धिमा को घूरता हुआ, बेशक कोई कितना भी ब्लैकमेल करे, बोलकर वहां से चला जाता है। रिद्धिमा मनीष को देख, अब ये तो तुम्हें ही नीलम को पटाना पड़ेगा मनीषा। मनीषा, ठीक है, आज रात को मैं बात करती हूँ उसे। पर यार ये कितना क्यूट है ना। रिद्धिमा वहां से जाते हुए, दोनों ही कतई पागल हो रखे हैं, इधर उधर देखते हुए। ये मेरे मिस्टर हिटलर कहाँ गायब है? इधर ध्रुव और अभिनव बातें कर रहे थे। ध्रुव, एक बात बोलूं? अभिनव, बोल। ध्रुव, माही से बात हुई कोई तेरी? अभिनव, नहीं, क्यों, क्या हुआ? ध्रुव, कुछ नहीं, कुछ सोचते हुए, तुझे तेरी कंपनी के लिए कंटेंट राइटर चाहिए था ना, जो ऑनलाइन प्रोफाइल संभाल सके तेरी कंपनी का? अभिनव, हाँ यार, कल कुछ यही इंटरव्यू फिक्स किए हैं। मुझे ऐसा कंटेंट राइटर चाहिए जो ब्लॉग्स, एडवर्टाइजमेंट सब कर सके। ध्रुव, एक लड़की है मेरी नज़र में जो ये सब कर लेती है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा तुझे। अभिनव, कौन है? भेज दे कल ऑफिस। अगर तू उसका काम अच्छा बता रहा है तो वो बेइज्जती होगी, इंटरव्यू भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। ध्रुव अभिनव को देखते हुए, माही। अभिनव चौंकते हुए, वो कंटेंट राइटर है? ध्रुव, हाँ, एमबीए तो बीच में ही छोड़ दिया था उसने। अब तक किसी कंपनी में एज ए कंटेंट क्रिएटर की पोस्ट पर जॉब कर रही थी। रमन अंकल बता रहे थे कि अब जॉब चेंज करने की सोच रही है, वापस यहीं शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए। अभिनव, ठीक है, बोल दे उसे, कल से ही ज्वाइन कर लेगी। ध्रुव, क्यों, तेरी क्लासमेट नहीं थी क्या कभी? तू ही बोल दे। अभिनव, ना, मैंने उससे आज तक कभी बात नहीं की है। तू तो रमन अंकल की वजह से कभी कभी कर भी लेता था। बोल दिया उसे पीछे से रिद्धिमा आते हुए। किसे क्या बोलना है? अभिनव, तुम्हारी कजन माही को। कल से मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। रिद्धिमा खुशी से, वाह भैया, ये तो गुड न्यूज़ है। अभिनव मुस्कुराते हुए, अच्छा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं चला सोने। ध्रुव, ठीक है, हम यहीं बैठे हैं, सबको सोने को बोल दे। अभिनव, ठीक है, लगे रहो तुम दोनों लैला मजनू, बोलकर हंसते हुए वहां से जाकर सबको सोने को बोल देता है। सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। रिद्धिमा ध्रुव से, चलिए हम भी चलते हैं अंदर। ध्रुव रिद्धिमा का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए, बैठो ना थोड़ी देर, आज तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाए, रूम से भी भगा दिया तुमने। रिद्धिमा वहीं पास में बैठते हुए, हाँ, आपने तो अपना मोबाइल ही दान कर लिया था आज अभी भैया को। ध्रुव मुस्कुराते हुए, वो उसी ने छीन लिया था, कहीं फिर से मैं बिजनेस में ना बिजी हो जाऊं। रिद्धिमा, ये अच्छा काम किया भैया ने। वैसे एक बात पूछूं, सच बताएंगे? ध्रुव, पूछो ना। रिद्धिमा, आप खुश है ना? ध्रुव मुस्कुराते हुए रिद्धिमा का हाथ पकड़, सालों से यही तो एक सपना था जो नामुमकिन सा था, पर जब आज वो हकीकत में बदला तो अब और लालच बढ़ रहा है मेरा। रिद्धिमा कंफ्यूज होते हुए, कौन सा लालच? ध्रुव रिद्धिमा को साइड से अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए मुस्कुरा देता है। रिद्धिमा कुछ देर तक ऐसे ही ध्रुव को देखती रहती है, पर ध्रुव सिर्फ रिद्धिमा को देख सिर्फ मुस्कुराए जा रहा था। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, आज बताएंगे आप या कल?
बताइए ना, कौन सा लालच? ध्रुव मुस्कुराते हुए, तुम्हें हमेशा अपने पास रखने का। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, वो तो मैं हमेशा ही आपके पास हूँ। ध्रुव, ऐसे नहीं, शादी करके पूरी तरह से अपना बनाने का। रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव को देखती है। ध्रुव, जानता हूँ तुम कोर्स कंप्लीट होने से पहले शादी नहीं करना चाहती, इसलिए अभी इस बारे में अपने आप को समझा रखा है। हम शादी तो तुम्हारे कोर्स के बाद ही करेंगे। रिद्धिमा बिना एक पल गंवाए, मैं तैयार हूँ। ध्रुव चौंकते हुए रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा, पता है आज जब रिंग नहीं मिल रही थी तब दिल बहुत घबरा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो हमें दूर करना चाहता है। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। बोलते हुए ध्रुव को हक कर लेती है। ध्रुव, पर तुम्हारी पढ़ाई? रिद्धिमा बिना ध्रुव की ओर देखे, क्यों, आप मेरी किताबें फाड़ दोगे क्या? ध्रुव हंसते हुए रिद्धिमा को हक कर, कल ही डैड से बात करता हूँ। रिद्धिमा ध्रुव से अलग होते हुए, चलें अब रूम में? ध्रुव, एक बात और करनी थी तुमसे। रिद्धिमा, बोलिए। ध्रुव, तुम माई को कैसे भी करके अपना पी कंपनी में जॉब करने के लिए मना लो। रिद्धिमा, पर ऐसा क्यों? ध्रुव रिद्धिमा को देखता हुआ, माई ने शादी क्यों नहीं की अभी तक? रिद्धिमा, पता नहीं, बहुत रिश्ते आए दी के लिए, पर दी कभी किसी से मिली भी नहीं। ध्रुव, क्योंकि वो अभी भी अभी से प्यार करती है। आज देखा था मैंने, वो छिप छिप कर अभी को देख रही थी। रिद्धिमा चौंकते हुए, क्या, दी अभी भैया से प्यार करती थी? ध्रुव, करती थी नहीं है। तभी आवाज आती है सुख की, जो अपने कमरे की खिड़की से चिल्ला रहा था, सो जाओ दोनों वरना जाता हूँ डैड को बुलाने। ध्रुव खड़ा होकर रिद्धिमा का हाथ पकड़कर चलते हुए, पूरी बात कल बताऊंगा, अभी बस माही से जॉब की ही बात करना। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, ठीक है। दोनों अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। माही रिद्धिमा के कमरे में ही रुकी थी। नीलम और मनीषा दूसरे कमरे में। रिद्धिमा माही से, दी, अब तो आप यहीं जॉब करोगे ना? माही, हाँ डैड तो यही कह रहे हैं, पर मेरा मन नहीं है इस शहर में जॉब करने का। जॉब ढूंढना आसान है क्या? रिद्धिमा, दी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ध्रुव सर ने अभी भैया की कंपनी में आपकी बात कर ली है। अभी भैया ने कहा है कल से ज्वाइन कर लो आप, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। माही खुश होते हुए, अभी ने ऐसा कहा? रिद्धिमा माही की खुशी देख मुस्कुराते हुए, हाँ जी। माही थोड़ी देर बाद, नहीं, पर मैं नहीं कर सकती वहां जॉब। रिद्धिमा, दी, पर प्रॉब्लम क्या है? माही, बोल दिया ना। रिद्धिमा, दी, आपको मेरी कसम है, आपको जॉब करनी पड़ेगी। मैंने भैया को हाँ बोल दी है। माई, रिद्धि, ये कैसी जिद है बच्चा? रिद्धिमा माई के पैरों के ऊपर लेटते हुए आंखें बंद कर लेती है। बहुत ही प्यारी जिद है। पता है जब आप बच्चा बोलते हो ना, मुझे बर्ड की बेस्ट वाली फीलिंग आती है, जैसे माँ के साथ आती है। माही मुस्कुराते हुए, चल पहले अपनी कसम वापस ले। रिद्धिमा आंखें बंद किए हुए, तीर कमान से निकल चुका है दी, अब वापस नहीं लिया जा सकता। माही, तू और तेरी नौटंकी। ठीक है, सिर्फ तेरे कहने से ही जाऊंगी। बोल दे अपने ध्रुव सर को, पर हाँ ज्वाइनिंग 2-3 दिन में कर पाऊंगी। रिद्धिमा खुशी से उठकर माही के गाल पर एक किस कर वहीं लेट जाती है। लव यू दी, वो मैं बता दूंगी। माही भी पास में लेटते हुए, चल हट, ये लव यू अपने ध्रुव सर को दियो। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, उन्हें तो बहुत सारा लव यू है। माही हंसते हुए, चल सो जाओ। रिद्धिमा, ओके गुड नाइट। माही, गुड नाइट। इधर मनीषा नीलम को मनाने में लगी हुई थी। पहले तो नीलम मानी नहीं, पर जब मनीषा ने बहुत जोर दिया तब उसने नवीन से बात करने के लिए हाँ बोला। अगले दिन ध्रुव, अभिनव और नवीन तो ऑफिस के लिए निकल गए। माही राहुल के साथ घर चली गई। रिद्धिमा को सुहानी जी ने यहीं पर मनीषा और नीलम की कंपनी के लिए रोक लिया। माही को जरूरी काम था तो वो राहुल के साथ घर चली गई। शुभ ने आज अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाया था। इधर राहुल अपने घर पहुंचा, सीधा अपने पापा के कमरे में गया और कनक की कल वाली सारी बात बता देता है। मिस्टर नैन बजाज, राहुल के पापा, मुझे पता था यह कुछ ना कुछ जरूर करेगी। इसके रिश्ते की बात तो मैं करना ही नहीं चाहता था भैया से, पर वो तेरी माँ ने जीत की। राहुल पापा, ये कनक कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। नैन जी, तू उसकी फिक्र मत कर, उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा है। जैसे ही भैया ने मुझे रिद्धिमा और ध्रुव की सगाई की बात बताई, मैंने तभी ये काम कर दिया था। राहुल, वो क्या पापा? नैन जी, मैंने अपने नए प्रोजेक्ट में हेड कनक को बना दिया है, जिस वजह से कनक को
पूरे 2 महीने के लिए लंदन भेजने का इंतजाम कर लिया है। कनक आज शाम को ही निकल रही है। बस भैया को बोलकर जल्द से जल्द रिद्धिमा और ध्रुव की शादी करवानी होगी। राहुल, वो कनक मान गई जाने के लिए? नैन जी, पहले तो बहाना लगा रही थी कि रिद्धिमा और ध्रुव की शादी के बाद जाऊंगी, पर जब उसे कहा कि शादी तो 6 महीने में है और वो तो 2 महीने में आ जाएगी, फिर जाकर मानी। राहुल, पर पापा, ये प्रोजेक्ट तो ध्रुव जीजू के साथ है ना, वो तो कनक के साथ कभी बिजनेस करने को राजी नहीं होंगे। नैन जी, नहीं, ये दूसरी कंपनी के साथ है प्रोजेक्ट। राहुल, पर पापा, जब कनक को पता चलेगा कि रिद्धिमा दी की शादी हो रही है तो वह तो लंदन से वापस आ जाएगी ना। नैन जी, नहीं, वह नहीं आ पाएगी। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि जब तक मैं ना चाहूँ वहां से निकल भी नहीं पाएगी, और तब तक यहाँ पर ध्रुव और रिद्धिमा की शादी हो जाएगी। राहुल, पर बड़े पापा कनक के बगैर रिद्धिमा दी की शादी कैसे करेंगे? नैन जी, तू उसकी फिक्र मत कर, वह मैं संभाल लूंगा। बस कैसे भी करके भैया को जल्द से जल्द शादी करवाने के लिए मनाना पड़ेगा। राहुल, और मम्मी, मम्मी को कैसे संभालोगे? वह तो कनक के सपोर्ट में है। नैन जी, बिगाड़ अभी तो तेरी मम्मी नहीं है उसे। बस ये बात तेरी मम्मी को नहीं पता चलनी चाहिए कि कनक को वहां से हम नहीं आने दे रहे। राहुल, ठीक है पापा। राहुल और नैन जी थोड़ी देर बात करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम को रिद्धिमा नीलम और मनीषा के साथ बैठकर सगाई की फोटोज लैपटॉप में देख रही थी और साथ ही साथ मुंह बनाकर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में सारे बॉयज ऑफिस से आकर वहीं बैठ जाते हैं। शुभ भी ध्रुव के ऑफिस ही चला गया था तो वो भी सबके साथ ही आया। रिद्धिमा का मुंह बना हुआ देखकर शुभ, क्या हुआ मोटो, ये 36 इंच का मुंह बनाकर क्यों घूम रही है? रिद्धिमा शुभ को घूरते हुए, यार एक भी फोटो अच्छी नहीं आई सगाई की। अपना लैपटॉप लेकर फोटो देखते हुए, इतनी प्यारी फोटो तो आई है। रिद्धिमा, ध्रुव को देख, ये खंबे लग रहे हैं और मैं उनके सामने इतनी छोटी लग रही हूँ। सो अब जो तेरी हाइट है वह तो वही लगेगी ना। रिद्धिमा शुभ को घूर कर देखती है, अब ना हंसते हुए शुभ से, तूने पार्टी कब चेंज कर ली? शुभ, जब से दोस्त दोस्त ना रहा। मनीषा, कौन तेरा दोस्त नहीं रहा? शुभ, ये मोटो, और कौन, जिसने कल अपनी पार्टी चेंज करी है। रिद्धिमा, देख तू मेरा दोस्त है। शुभ, अच्छा जी, कल शाम को तो तू ही भैया को सपोर्ट कर रही थी, तूने पार्टी चेंज कर दी। अब मैं भैया के सपोर्ट में हूँ, तेरी सपोर्ट में नहीं। ध्रुव ये सब बातें मुस्कुराते हुए सुन और देख रहा था। ध्रुव चुपचाप उठा और अर्नब को उठाकर कमरे की तरफ जाते हुए सुहानी जी से, ऊपर रूम में ही कॉफी भिजवा देना। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, ठीक है, अभी भिजवा देती हूँ। रिद्धिमा मुंह बनाते हुए मन में ध्रुव को देख एक बार भी नहीं बोला कि फोटोज कैसी आई हैं, हिटलर कहीं के। तभी रिद्धिमा के फोन में एक मैसेज आता है। रिद्धिमा मैसेज ओपन करती है। ध्रुव का मैसेज था, हाइट से फोटोज का क्या लेना, यू आर ओनली माइन, और हम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। रही बात फोटो की, तो जहाँ ध्रुव के साथ रिद्धिमा आ जाए वो परफेक्ट अपने आप ही बन जाती है। मैसेज देखते ही रिद्धिमा के फेस पर क्यूट सी स्माइल आ जाती है। रिद्धिमा ऊपर की तरफ देखती है तो ध्रुव उसे ही देख स्माइल कर रहा था। रिद्धिमा भी स्माइल पास कर देती है। ध्रुव अपने रूम में चला जाता है। रिद्धिमा फिर से फोटोज देखने में बिजी हो जाती है। अगले दिन सुहानी जी ने रमन जी और उनके परिवार को घर में बुलाया हुआ था और सब हाल में बैठे हुए थे। संचित जी, क्या हुआ, आज सबको घर बुलाया है? सुहानी जी, हाँ, मैंने आज पंडित जी को बुलाया है, सोच रही हूँ शादी की तारीख जल्द से जल्द निकाल ली जाए। रमन जी और संचित जी चौंकते हुए एक दूसरे को देखते हैं। रिद्धिमा ये सुन खुश होते हुए ध्रुव को देखती है। रिद्धिमा शुभ, नीलम और मनीषा के साथ बैठी थी, वहीं ध्रुव नवीन और अभिनव के साथ बैठा था। ध्रुव चौंकते हुए रिद्धिमा को देख मैसेज कर, तुमने मॉम से बात की? रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव को रिप्लाई करती है, नहीं तो, मुझे लगा आपने बात की। संचित जी सुहानी जी से, पर पहले ही तय किया था कि रिद्धिमा की पढ़ाई से पहले शादी की डेट नहीं निकालेंगे। सुहानी जी, हाँ, तय किया था, पर पंडित जी ने कुछ बताया है तो इसी के लिए मैंने पंडित जी को बुलाया है। रमन जी चौंकते हुए, क्या बताया है पंडित जी ने? सुहानी जी, पंडित जी आते ही होंगे, वही बता देंगे। रमन जी, बताओ तो सही, क्या हुआ है? सुहानी जी, पंडित जी का सुबह फोन आया था, उन्होंने रिद्धिमा और ध्रुव की कुंडली देखकर बताया है कि कुछ दोष है दोनों की कुंडली में, जिसके बारे में वह बात करना चाहते हैं। सब एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं।
संचित जी, कैसा दोस्त? सुहानी जी, कुछ रुकावटें आ सकती हैं 6 महीने के बाद इनकी शादी में। इन दोनों की शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा देनी चाहिए, वरना बहुत सी रुकावटें आ सकती हैं। ध्रुव और रिद्धिमा यसु ने एक दूसरे को चौंक कर देखते हैं। यह सब नैन जी का प्लान था, जिन्होंने पंडित जी को सारी सिचुएशन बताकर उन्हें ही सुहानी जी से ये बोलने को कहा था। पंडित जी दोनों परिवारों के पारिवारिक पंडित थे, तो वह समस्या को समझ गए थे। बात को समझते हुए उन्होंने यह फैसला लिया था और सुहानी जी को जल्द से जल्द शादी करने को बोला था। शुभ खुश होता हुआ, फिर थोड़ा जल्दी की डेट निकालना, अब तो शादी के बाद ही जाएंगे वापस। मनीषा, हाँ वैसे भी काफी टाइम से कोई शादी अटेंड नहीं की। नीलम सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती है। मनीषा नवीन को देखती है तो नवीन तो उसे ही निहारे जा रहा था। मनीषा नवीन को नीलम के पास बैठने का इशारा करती है, पर नवीन मुस्कुराते हुए मनीषा के पास आकर बैठ जाता है। मनीषा नवीन को घूरते हुए, नीलम के पास जाकर बैठो। नवीन, पर क्यों? मनीषा, सबको जलाने के लिए। नवीन मुस्कुराते हुए, ओ तो ये बात है, नीलम पसंद करती है इसे। मनीषा जी, नवीन तुम्हारी फ्रेंड पीटेगी तो नहीं मुझे? मनीषा, जा रहे हो या नहीं? नीलम से बात हो गई है मेरी। नवीन, एक शर्त पर। मनीषा घूरते हुए, कैसी शर्त? नवीन, काम पूरा होने के बाद मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? मनीषा मुस्कुराते हुए, हाँ। नवीन खुश होते हुए, पक्का? मनीषा, बोला ना हाँ, अब जाओ। नवीन मुस्कुराते हुए नीलम के पास जाकर बैठ उससे बात करने लगता है। थोड़ी देर में पंडित जी आते हैं। वो ध्रुव और रिद्धिमा की कुंडली देख बताते हैं कि इन दोनों की शादी अगर 15 दिन में नहीं करवाई गई तो बाद में कई रुकावटें आ सकती हैं। ये सुनते ही सब एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं। नैन जी भी पंडित जी को चौंकते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें तो 2 महीने के अंदर शादी के लिए बोला था। यहाँ पंडित जी 15 दिन का नाम ले रहे हैं। सुहानी जी, ठीक है पंडित जी, आप ही कोई तारीख निकाल दीजिए। पंडित जी 10 दिन के बाद वाली तारीख बताते हैं। रमन जी, पर इतनी जल्दी? कनक भी कल ही काम से बाहर गई है, वो तो आ भी नहीं पाएगी। नैन जी, भैया इस वक्त रिद्धिमा और ध्रुव की शादी जरूरी है, उससे मैं बात कर लूंगा, आ जाएगी वो। रमन जी, ठीक है फिर, घर की बच्ची शादी में ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता। सुहानी जी सबको मिठाई खिलाती हैं, सब खुश थे सिवाय रिद्धिमा के। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ जाती है। ध्रुव ने ये बात नोटिस कर ली। सब अपनी बातों में लगे हुए थे, तो ध्रुव अर्नब को बताकर रिद्धिमा के कमरे में आता है। तो वो कमरे की खिड़की के पास खड़ी हुई थी। ध्रुव रिद्धिमा के पास खड़े होते हुए, खुश नहीं हो? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, नहीं वो बात नहीं है। ध्रुव रिद्धिमा का हाथ पकड़, तो क्या बात है बताओ? रिद्धिमा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खुश हूं मैं। ध्रुव, मुझसे छिपाओ मत, बोलो क्या हुआ? कल तक तो तुम ही राजी थी ना शादी के लिए। अगर देखो अभी भी कुछ डाउट है तो बोल दो। तुमने बोला था इसलिए मैं चुप रहा, वरना मैं अभी भी तुम्हारे कोर्स के बाद ही शादी करने के लिए राजी हूँ। रिद्धिमा, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं करना चाहती हूँ शादी। ध्रुव, फिर? रिद्धिमा, वो 10 दिन बहुत जल्दी लग रहे हैं, और थोड़ा डर बोलते हुए अपनी नजर नीची कर लेती है। ध्रुव रिद्धिमा की बात समझते हुए, ट्रस्ट है मुझ पर? रिद्धिमा ध्रुव की आंखों में देखते हुए, बहुत ज्यादा। ध्रुव, तो बस ये शादी अभी सिर्फ घर वालों के लिए होगी। जब तक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा हम अपनी लिमिट में ही रहेंगे। रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए, पर आप? ध्रुव रिद्धिमा को हक कर, मेरे लिए तो तुम्हें अपना बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा 10 दिन बाद, और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा, इससे बढ़कर कुछ नहीं। पूरा हक कुछ दिन बाद ही सही, पर बिना तुम्हारी सहमति के नहीं। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ फिजिकली नहीं होता ना, दोनों का माइंड भी तो तैयार होना चाहिए, समझी? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए ध्रुव को टाइट हक कर, आई लव यू। ध्रुव, लव यू टू। अब तो कोई डर नहीं है ना, कोई और टेंशन? रिद्धिमा नामे से हिलाते हुए, जब तक आप मेरे साथ हो मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं। ध्रुव, तो चलो बैठो सबके साथ बाहर। रिद्धिमा मुस्कुरा देती है। वो ध्रुव के साथ बाहर आकर बैठ जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।